कल हम तो गरीब घर आया कहते नहीं है धन्य है भैया। अच्छा घरवा कब हम गरीब होते, आनंद लेना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे, राजन उसी समय हजारों की संख्या में लोग मेरे गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग गोविंद के दर्शन करें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बात बड़ी तब है जब गोविंद तुम्हारा दर्शन करे। तुम मंदिर जाओ कोई बड़ी बात नहीं, बात बड़ी तब है जब मंदिर वाला तुम्हारे घर पहुंच जाए। बात तो तब है तुम गोविंद को देखो कोई बड़ी बात नहीं, बात तब है जब गोविंद तुम्हें देखे। आपको पता है एक प्रसंग बड़ा प्यारा आया, सूरदास जी का नाम सबने सुना, सूर के पदों को भी गाया होगा। एक बार सूरदास जी से एक प्रश्न कर दिया एक व्यक्ति ने। डेली दिन मंदिर जाते थे सूरदास, मंदिर गए लौट के आए। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले महाराज तुम मंदिर काहे को जाते? बोले तुम्हें दिखा कर कुछ है नहीं है, तुम मंदिर काहे को जाते? सूरदास जी ने उत्तर दिया, भैया हमें नहीं दिखता पर जिसके यहाँ हम जाते उससे सब दिखता है। भाई हम देखने नहीं जाते, हम दिखाने जाते हैं कि हमें देख लो। तो मैं देखने का सामर्थ्य किसमें है? इन चामड़े की आंखों में, चर्म चक्षु में? सॉरी गलत, इतनी शक्ति नहीं है। ये आंखें केवल संसार को देखने के लिए हैं, गोविंद को देखने के लिए तो मन की आंखें चाहिए। बोले जिसके दरबार में हम जाते उसे सब दिखता है। तो हम तो गोविंद से यही कहते हैं कि हम देखें ना देखें पर निवेदन है तुम हमें देखते रहना, और तुमने हमें देख लिया तो हमें फिर संसार के और किसी के देखने की इच्छा ही नहीं है। उसी समय भगवान गोविंद का और कौरवों में श्रेष्ठ दुर्योधन का संवाद होता है। क्यों आना हुआ? कन्हैया बोले मैं तो दूत बन के आया, डाकिया बन के आया, चिट्ठी लेके आया। क्या? बोले ये युद्ध, महाभारत के युद्ध को अपनी बिल्कुल मन से ही निकाल दो, हजारों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमें पांडवों ने आदेशित करके भेजा है कि ये महाभारत का युद्ध ना हो, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों का है, दो लोगों का है, और हजारों करोड़ों लोग मर जाएंगे। हम हमारे और तुम्हारे संवाद विवाद में कृपा करके ये युद्ध मत करो, हमें केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोला? सुचक्रे नैव दास्यामी विना युद्धेन केशवा। बोले सुनो कन्हैया, सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा बिना लड़ाई के। कन्हैया बोले तो अब मरो, हमें क्या लेने देने? भाई तुमने हमारी बात को स्वीकार किया नहीं। उसी समय दुर्योधन को उसके मामा ने शब्दों के जाल में समझाया। बोले बेटा इनके सामने ऐसे शब्द नहीं कहना, इनके सामने तो चिकनी चुपड़ी बातें कहो जिससे ये हमारे पक्ष में रहें। एक बात कहें, भगवान को पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। फॉर्मलिटी संसार से करोगे तो चल जाएगा, फॉर्मलिटी भगवान से करोगे तो नहीं चलेगी। पर हम लोग उल्टा करते हैं, संसार से ओरिजिनलिटी और भगवान से फॉर्मलिटी। हाँ है ना, भगवान को सड़ो केला चढ़ा दे, कल उन्हें कीने कछु दे पाओ, उनकी सेवा का हमने कर पाई, फेंको करे हाथी, फेंको करे से। अच्छा बताओ ना, उनकी सेवा हम यहाँ कर सके। अच्छा जे कैसे, जे शब्द कैसे हैं? जे शब्द भगवान से दूर होने के। कौन करेगा फिर सेवा उनकी? अगर तुम नहीं करोगे कौन करेगा? भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया। आज हमारी मैया, हमारे भैया बैठ करके यहाँ पर भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये सामर्थ्य दिया ईश्वर ने हमें, आपको।
कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं। जब तुमने कह दिया कि सुचक्रे नहीं विदाश्यामी बिना युद्धेन केशवा, बिना सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा बिना लड़ाई के। अरे बोले प्रभु क्षमा करना, अब वो गलती हो गई। एक काम करते हैं कन्हैया, ये लेन देन की बात तो बाद में होंगी, चलो पहले आप थोड़ा सा भोजन पालो। भगवान भोजन से नहीं रीझते, भगवान दिल के भजन से रीझते हैं, भोजन से नहीं रीझते। अरे वो तो विचार करिएगा, अन्नपूर्णा का पति है, उसे तुम क्या खिलाओगे? कहां की मिठाई खिलाओगे? नीलकमल की, लाखों नीलकमल है उनके यहां। विचार करिएगा। उस समय कन्हैया बोले अच्छा अच्छा तो भोजन, लेकिन क्या बताऊं दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। क्यों? बोले उसका कारण, एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। बोले पहला कारण, भोजन कौन करता? जो भूखा हो वो भोजन करेगा। समस्या यह है कि हम भूखे नहीं हैं, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण यह है कि हम फिर भी कर लेते भोजन, फिर भी कर लेते कि चलो भूखे भी नहीं है, फिर भी एक आध रोटी खा लो, तो भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। भाई हम यहां शांति दूत बन के आए और हमारे शब्दों को स्वीकार नहीं किया। अब हम नीति शास्त्र के द्वारा तुम्हारे यहां का जल पीना भी हमारे लिए बेकार है, मैं जल भी नहीं पीऊंगा। स्वाभाविक है, हमारी बात को तुमने स्वीकार नहीं किया। विचार करो, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में नाई आए सुतकरा लेके, नाई आए सुतकरा लेके बेटे की शादी का, तुम कहते हो भैया ब्याह हमें मंजूर नहीं है और ना वो ब्याह हमें पक्को है, एक काम करो तुम तो सेन साहब रोटी खाओ जाओ। वो कहा के भैया रोटी तुम पनी धरे रहो, जब हमारा सुतकरा नहीं ले रहे तो हम काहे को तुम्हारे तो रोटी खाएं, हम तो नहीं पिए पानी। कन्हैया बोले आपने हमें स्वीकार नहीं किया, हमारे शब्दों को स्वीकार नहीं किया, हमारी आने की मंत्रणा को स्वीकार नहीं किया, हम भोजन नहीं कर सकते। इसके बाद भी हम भोजन कर लेते क्योंकि तुम रिश्तेदार हो, रिश्तेदार हो, इसके बाद भी भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भोजन दो परिस्थिति में होता। कौन परिस्थिति? बोले जब करने वाला भूखा हो, कराने वाला दिलदार। तुम, मैं भूखा नहीं, तू दिलदार नहीं। बोले इसके बाद भी हम भोजन कर लेते, मन रखने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? बोले आज हमारा न्योता है। अब जब निमंत्रण होता तो स्वाभाविक है, जैसे आपके यहाँ निमंत्रण होता तो घर में रोटी नहीं बनती है ना, हमारे तो नहीं बनत। सांसों की सो जैसे ही बैसाख लगे हमारे सिलेंडर में से बॉल खिंच जाते। गांव है बड़ो, हमारा तो न्यो तो कितना हो चाहे नहीं हो, हम तो घुस जाते। बामो नहीं आए का टेंशन, और जा सो फिर खात नहीं है, कागज पैसो दे दो, पैसो जानत सब जानत हुई है, सब देहात से बिलोंग करते हैं, सब जानते। अच्छा भाई परसे में कहा दें, अच्छा परसों देवी के बाद भी कागज महाराज एक आध कौर खा लेते, हम एक आध कौर खें गरे से सीधो। दो जने हते, एक लड़का मतलब बाप बेटा, सो भोजन कर बे जा रहा है, सो बाप गेल गेल कच्चा रहा। बोले सुन अच्छो खज्जी, 3-4 पंगत उठ जब तक खज्जी, बिल्कुल गरे से खज्जी, 3 दिन नहीं मिलना था तू घरे। हाओ बातें होत गई, खाद खाद खाद। कहना सुन पानी नहीं पिए जी, पानी तो चाहे जो हेडपंप पे पी लें, हेडपंप पे लोचाई को मिलती है। सुकन लाओ अब खाद खाद खाद, वो तो देखत रहो, वो लड़का ने पानी पी लो एक घूंट। अब ये ऐसे लगो कि हम क्या बताएं, रुक जा हम बताऊ बेटा, तो गेल गेल समझाऊ तो ये समझ में नहीं आई। और जैसे ही घरे जान लगे सो एक तमाचा दो बीच रास्ते में, कहने तेने पानी काय पियो, कहले का करे बे खाद खाद खाद, कहले गोंदासी ते आ गई और ने एक घूंट पानी पी लो, सुबह तक बैठ गई, 2 लोचाई और खा गई, एक और दो। कहले अब क्या हो मारो, कहले हमें नहीं बता पा रहा हो तो सुतना हम ही पी लेते पानी, आनंद लेना। कन्हैया बोले मैं भोजन नहीं कर सकता इसलिए कि मेरा निमंत्रण है। इतने में विदुर जी ने जब सुना, विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा देवी से कहते हैं, देवी देखो तो कैसे भाग्यात्मा ने किसी ने मेरे गोविंद को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण कर दिया। हमारे कन्हैया की बड़ी कृपा है उसके ऊपर, देखो तो कौन भाग्यशाली है
इतने में दुर्योधन ने पूछ लिया, बताओ कन्हैया निमंत्रण किसके यहाँ है? दूर खड़े विदुर जी पत्नी का हाथ पकड़े और कन्हैया ने जब ऐसे इशारा किया, बोले आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। और जब विदुर जी ने नाम सुना तो आंखों से आंसुओं की धार बह गई। कन्हैया तो वो प्रभु है, वो गोविंद भगवान हैं जो हमारे स्वप्न का निमंत्रण भी स्वीकार कर लेते हैं। बस एक बार तुम निमंत्रण करके तो देखो, सच मानिएगा। वो चिकनी चुपड़ी नहीं, अरे वो तो केले के छिलके खाने को भी तैयार हो जाते। बस एक बार खिलाना तो सीख लो। और इतना जब विदुर जी ने सुना, दौड़ लगाई, जाकर कहा बाजार से माखन मिश्री का चयन कर रहे हैं, क्या लेके जाऊं? पत्नी घर में झाड़ू बुहारी कर रही है, आंगन लीप रही है, भूल गई बेचारी, इतनी भाव विभोर हो गई। लीपा आंगन जाता था, ये दीवालें लीप रही, भूल गई। पूरे आंगन में गोबर घोर दिया, जिसको हम बोलते ना छिटी, छिटी बोलते। पूरे आंगन में हमारे गोविंद का आगमन हो गया। और जैसे ही मेरे कन्हैया का आगमन हुआ, काका दरवाजा खोलो, विदुरानी आई, पूरा शरीर गोबर से लिपट गया। अपना खुद का भान, गोविंद किसे मिलेंगे? जिसने अपने आप को भी भूला दिया, उसको मिलेंगे भगवान। भगवान ने उसी समय कहा, काकी बड़ी भूख लगी। किसे भूख लगी? जो सारे संसार की भूख मिटाता। आई एक चौकी, सारोट चौकी लेके, आओ कन्हैया यहां बैठो। पूरे आंगन में घूम रही, यहां बैठो कन्हैया, यहां बैठो। स्वयं उस चौकी पर बैठ गई, कन्हैया गोबर की छिटी पर बैठ गई। ना बैठने वाले को ज्ञात, ना बिठालने वाले को ज्ञात। केले लेके आई, कदली बन से छील छील कर गूदा फेंकने लगी, छिक्कल देने। और एक दो नहीं, 10-20 छिक्कल मेरे गोविंद पा गए। और जैसी विदुर जी हाथ में माखन का कटोरा लिए, लड्डुओं के हाथों में लड्डू लिए पधारे, और विदुरानी का ये हाल देखा, हाथों से छिक्कल छीन कर, अरे गोविंद क्या कर रहे हो? अरे विदुरानी तू तो बिल्कुल पागल है। विदुरानी बोली, हाँ हम पागल हैं। बोले जो गोविंद को पाके गल जाता वही तो पागल है, हम पागल हैं। क्यों कन्हैया? ये तो पागल मान लो, पर तुम तो भोजन कर रहे हो, बनाने वाले को ज्ञात नहीं रहता कि इसमें नमक है कि नहीं, पर खाने वाले को तो ज्ञात होता ना। कन्हैया बोले, यही तो बात है, हम मन से खाते हैं, हम व्यंजन से नहीं खाते हैं, हम मन से खाते। विदुर जी रोने लगे। उसी समय विदुर जी ने लड्डू दिया, माखन पवाया। बोले कन्हैया कैसा लगा? बोले अगर मैं स्वाद बता दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं बताओ। बोले लड्डू अच्छा है, पर काकी के छिलकों से अच्छा नहीं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कन्हैया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न
जाते